एक्चुअली जो अनलॉक सेकंड स्टार्ट हुआ पूरे J&K में, ख़ास कर मैं कश्मीर की बात करूँगा क्योंकि बहुत टाइम से लॉकडाउन में रहे हमारे बिजनेसमैन, मगर हमें इस चीज़ का ख्याल रखना, जब ये मार्केट ओपन हुआ उसके साथ हमारा ट्रांसपोर्ट भी अब ओपन हुआ, जितने भी सेक्टर है हमारे इस वक्त बिजनेस एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई, अच्छी बात है मेरे ख्याल से, मगर इसके साथ साथ हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, जो भी SOPs है WHO की तरफ से, मेरे ख्याल से उस चीज़ को हमें फॉलो करना पड़ेगा, चाहे यहाँ का दुकानदार हो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा वो SOPs, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे मुख्तलिफ सेक्टर है कश्मीर में उनको भी SOPs फॉलो करने की ज़रूरत है। तभी हम, मेरे ख्याल से जो ये कोरोना वायरस की महामारी है, बहुत बड़ी बीमारी है पूरी दुनिया में डिज़ास्टर के हवाले से, मेरे ख्याल से तभी इसको हराने में हम कामयाब हो जाएंगे जब हम SOPs फॉलो करेंगे, जो भी जितनी भी गाइडलाइन WHO की साइड से हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी हो, चाहे वो मास्क लगाना हो, चाहे वो हाथ धोना हो, हर एक सेक्टर में मेरे ख्याल से इस पे हमें अमल करने की ज़रूरत है, तभी हम इस कोरोना वायरस की बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। ये अपील है हमारी यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को, यहाँ के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, यहाँ के होटल वालों को, जिन लोगों ने बहुत लॉस उठाया मेरे ख्याल से पिछले 1 साल से, मेरे ख्याल से तभी ये कामयाब रहेगा जब इन चीज़ों पे हम अमल करने की कोशिश करेंगे, तभी हम इस महामारी को हरा सकते हैं। उसके साथ साथ तभी हमारा आगे बिज़नेस ठीक रहेगा, तभी हमारा आगे ये बिज़नेस चलेगा। आपकी काफ़ी आपको क्या लगता है कि ठीक? मेरे ख्याल से वो चीज़ सरकार को नहीं करना चाहिए, 2 दिन लॉकडाउन ओपन करना, 3 दिन के बाद फिर उनको कहना आप लॉकडाउन कीजिए क्योंकि यहाँ पर केसेस बढ़ गए। मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ना होटल वाला फिर रिहेबिलिटेट होगा, ना शिकारा वाला रिहेबिलिटेट होगा, ना दुकानदार रिहेबिलिटेट होगा, ना यहाँ का ठेकेदार रिहेबिलिटेट होगा। तभी ये रिहेबिलिटेट होगा जब ये अनलॉक कंटिन्यू रहेगा पूरे कश्मीर में, मेरे ख्याल से तभी उनकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी। अगर 4 दिन के बाद फिर सरकार यहाँ पर कहेगी नहीं यहाँ पर केसेस बढ़ गए, आप दुकानें बंद कीजिए, आप ट्रांसपोर्ट बंद कीजिए, आप ठेकेदारों का काम बंद कीजिए, आप होटल बंद कीजिए, मेरे ख्याल से फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मकसद नहीं है इस अनलॉक का मेरे ख्याल से कश्मीर में। अगर यहाँ सीरियस है यहाँ की सरकार, यहाँ रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। यहाँ जो बिज़नेस सेटबैक आया पिछले 1 साल से 5 अगस्त से लेके आज तक मुख्तलिफ सेक्टरों में, दुकानदारों में, मेरे ख्याल से तभी ये रिकवर हो जाएगा। पूरा रिकवर नहीं हो जाएगा, तभी ये रिकवर हो जाएगा जब ये पूरा हमारे दुकान ओपन रहेंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट रवा दवा रहेगा, हमारा शिकारा वाला काम करेगा, हमारा होटल वाला काम करेगा, तभी एक्सपेक्टेशन है मेरे ख्याल से 25% 30% लॉस रिकवर होगा, वरना इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। यही अपील है हमारी सरकार को, ये कंटिन्यू अब ओपन रहना चाहिए, यहाँ पर ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अब खदशात रहते हैं सरकार को केसेस बढ़ने के हवाले से, केसेस तो बढ़ते हैं, ये खाली जिम्मेदारी दुकानदार की नहीं है, एक खाली जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की नहीं है, एक खाली जिम्मेदारी होटल वालों की नहीं है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है SOPs को फॉलो करना, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन निकाली है WHO के हवाले से, उनको देखना है ग्राउंड पे गाइडलाइन हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है, क्या दुकानदार मास्क लगा रहा है, क्या दुकानदार के पास जो कस्टमर आता है वो मास्क लगा रहा है, क्या अगर गाड़ी में कोई पैसेंजर चढ़ता है ट्रांसपोर्ट के हवाले से उसने मास्क लगा रखा है, उसने WHO की गाइडलाइन को मेंटेन किया है, वो देखना है सरकार का काम है। ये सब कुछ दुकानदार पे थोपना, ट्रांसपोर्टर पे थोपना, होटल वाले पे थोपना, शिकारे वाले पे थोपना, मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। जितनी जिम्मेदारी यहाँ पर लोगों की है, जितनी जिम्मेदारी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी की है, बिजनेस कम्युनिटी की है, उतनी जिम्मेदारी यहाँ की सरकार की है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस SOPs को फॉलो करना, इस SOPs को इम्प्लीमेंट करना ग्राउंड पर यहाँ की सरकार की ये जिम्मेदारी है। ये नहीं सरकार कल कहेगी केसेस तो बढ़ गए, यहाँ पर SOPs फॉलो नहीं किए गए लोगों की तरफ से, बिजनेसमैनों की तरफ से, हम लॉकडाउन करेंगे, फिर सरकार की मंशा खराब है। अगर सरकार को ये लॉकडाउन कंटिन्यू ओपन रखना है, उसके बाद मेरे ख्याल से सरकार को भी हरकत में आना चाहिए। जितने भी SOPs है WHO के हवाले से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ग्राउंड पर, तभी हम इस पर कंट्रोल कर सकेंगे इस महामारी पे। उसके साथ साथ ये बिज़नेस कंटिन्यू ओपन रहेगा।